अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और हरिद्वार आने में असमर्थ हैं, तो नीमच जिले के सुखानंद जी जाकर आप गंगा स्नान का पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सुखानंद जी को मध्य प्रदेश का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ सुखदेव मुनि के तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा खुद प्रकट हुई थी और आज भी 12 महीने ये जलधारा यहाँ गिरती है। इस जल से भगवान भोलेनाथ का हर दिन अभिषेक किया जाता है। वहीं इस जगह पर एक ऐसी गुफा भी मौजूद है जिसके कई राज हैं। इसके रहस्यों को आज तक कोई नहीं जान पाया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम गुफा के भीतर दाखिल हुई, गुफा के कई रहस्यों के बारे में पड़ताल भी की। तो चलिए आपको बताते हैं इस गुफा के साथ साथ इस मंदिर के और भी कई रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। मध्य प्रदेश का सुखानंद तीर्थ हरिद्वार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा भी है और यहाँ पर भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर भी है। इस वक्त हम इसी जगह पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, दरअसल ये अति प्राचीन मंदिर है। 5000 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है जानकारों के मुताबिक। और ये जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत है और यहाँ से जो जलधारा लगातार गिरती जा रही है, 12 महीने गिरती है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर इसी तरह का पानी बरसता है। ये माना जाता है कि यहाँ पर सुखदेव मुनि जो हैं वो तपस्या करते थे, उनकी तपोस्थली है और यहाँ पर वो रहस्यमय गुफाएं भी हैं, जिन गुफाओं के माध्यम से सुखदेव मुनि गंगा जी तक जाते थे, हरिद्वार तक जाते थे। हर दिन वो स्नान किया करते थे। उन गुफाओं का रहस्य क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। और माना जाता है कि गंगा जी स्वयं प्रकट हुई हैं उनकी तपस्या से, उनकी साधना से प्रसन्न होकर। और इसी गंगा का महात्म्य जो हरिद्वार में होता है, वही महात्म्य यहाँ सुखदेव जी की जो तपोस्थली है यहाँ पर भी माना जाता है। और इसीलिए सुखानंद जी का ये तीर्थ जो है, इसकी धार्मिक महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। ये पर्यटन का केंद्र है और इसी वजह से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की तादाद दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रकृति की गोद में बहने वाला ये झरना किसी हिल स्टेशन के व्यू से कम नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मौजूद नीमच से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के भीतर बसी ये जगह अद्भुत और अलौकिक है। इसका प्राचीन धार्मिक महत्व तो है ही, इसके अलावा यहाँ रहस्य और रोमांच से जुड़े कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो लोगों के मन में गहरी जिज्ञासा जगाते हैं। बारिश में हरियाली छाते ही दूर दराज से लोग इस जगह पर आते हैं। आइए हम आपको पहले लेकर चलते हैं उस गुफा में जो कई हजार सालों से यहाँ मौजूद है। इस गुफा को लेकर कई ऐसे अनसुलझे गहरे राज हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये गुफा यहाँ से सीधे हरिद्वार तक जाती थी, जिसमें सुखदेव मुनि अदृश्य शक्ति बनकर हरिद्वार तक जाते थे। बताते हैं कि गंगा मैया जब प्रकट हुई तो इसी गुफा के रास्ते यहाँ तक आए। इसी गुफा में सुखदेव मुनि का वो कमंडल गंगा मैया अपने साथ लेकर आई थी, जिसे हरिद्वार में गंगा मैया में उन्हें छोड़ा था। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ साल पहले तक गुफा और गहरी थी। गुफा का अंतिम छोर कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं। सुखानंद जी की ये गुफा बेहद रहस्यमयी है। इसके कई अपने अपने किस्से हैं तो कई तरह की किंवदंतियां भी हैं। इस वक्त मैं इसी गुफा के अंदर बैठा हूं और आप देख सकते हैं कि काफी गहराई तक, यानी जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद आगे ये गुफा कहां जाती है और इसका अंतिम छोर क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सुखदेव मुनि इसी गुफा में भगवान शिव की तपस्या करते थे। ये उनकी तपस्थली थी और जब गंगा स्नान के लिए वो गए, मुर्गे ने बांग जल्दी दे दी जिससे वो जल्दी पहुंच गए। गंगा जी ने उनको कहा कि वो कौन उनको यहाँ पर आकर इतनी रात को जगा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं सुखदेव मुनि हूँ और मुर्गे की बांग के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा माना जाता है। लेकिन गंगा जी ने कहा कि आप अपने स्थान पे पहुंचिए, मैं स्वयं वहां पर प्रकट होंगी और यही जो पानी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 12 महीने रहता है
और मान्यता है कि गंगा जी स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई थी। जब वो अपना कमंडल वहां छोड़कर आए थे तो वो कमंडल उन्हें यहाँ पर मिला था। इसी के बाद यहाँ पर धार्मिक आस्था जो है सालों साल से चली आ रही है और लोग इस जो पवित्र गुफा है इसको पूजते आ रहे हैं। सुखदेव मुनि ने यहाँ तपस्या की और यहाँ से नहाने के लिए हरिद्वार जाते थे। उस समय पानी की परेशानी था, तो कब यहाँ कोई तालाब नहीं, कोई कुछ नहीं था, जो वहाँ से नहाने जगह वहाँ आदर्श रूप में जाते थे हरिद्वार। हरिद्वार जाते 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 जब इसकी तपस्या सफल हुआ, योग ऐसी देव कृपा हुआ, तपस्या सफल हुआ और वो पक्षी जो है, भले पक्षी मान लो कहीं भी हो, पक्षी के ऊपर बोला उसने, तो वो पक्षी के आधार पे वो उठा, 3 बजे हरिद्वार पहुंच गया। गंगा को पुकार के गए गंगे, तो गंगा ने कहा कि बेटा कौन है इतना रात में आया, मैं अभी सोया हूँ नींद में। फिर ध्यान लगा कि मैया ने कहा बेटा तेरा तपस्या सफल हो गया, अब मैं वहीं आ जाऊंगा। हम बरसों से यहाँ पे सुखदेव मुनि के आश्रम या सुखानंद धाम हम आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। बाकी इस गुफा का अभी तक किसी को राज मालूम नहीं पड़ा। बहुत बड़ा रश है इसकी कि यहाँ गंगा जी खुद चल गया थी। भाई कितनी बड़ी गुफा है, क्या है, इसका अभी तक रश बना हुआ है। लोग आते हैं, हर आदमी यहाँ दर्शन करने के लिए आता जाता। बाकी फिर भी इस गुफा का अभी भी राज है। और कहते हैं लोग, कहाँ तक गई ये गुफा, कभी पहले क्या गहरी और थी ये? बोले लोग बाग बताते थे, बोले यहाँ से पूरी गुफा हरिद्वार तक निकलती थी, पर इसका राज अभी तक किसी को पता नहीं चला क्या है। और यहाँ पे गंगा जी खुद प्रकट हुई थी और अभी भी इसका अदृश्य जो राज बना हुआ है वो राज है। यहाँ गंगा नदी पहाड़ों के बीच से गौमुख से प्रकट होती है। यहाँ 5000 साल पुराना अति प्राचीन शिव मंदिर है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस मंदिर और गुफा के पीछे की कहानी। माना जाता है कि सुखदेव मुनि यहाँ रहकर भगवान भोलेनाथ की विशेष साधना किया करते थे। वो हर दिन मुर्गे की बांग सुनकर गंगा स्नान के लिए अदृश्य शक्ति के रूप में जाते थे। वहाँ से गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते थे। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा ली। मुर्गे ने आधी रात में ही बांग दे दी। सुखदेव मुनि उसी वक्त उठकर गंगा स्नान को चले गए। तभी गंगा जी ने देखा कि इतनी रात उन्हें कौन जगा रहा है। वे सुखदेव मुनि की भक्ति से प्रसन्न होकर बोली कि मैं अब आपके स्थान पर ही प्रकट हो जाऊंगी। आप चलिए और अपना कमंडल यहाँ छोड़ दीजिए। आप सुखानंद जी पहुँचिए, वहीं मेरा प्राकट्य होगा। और ऐसा हुआ भी। जो कमंडल वहाँ छोड़ा था वो सुबह इसी गुफा में मिला। यही वजह है कि लोग इसे साक्षात गंगा जी मानते हैं। सावन के महीने में यहाँ कई श्रद्धालु आते हैं और गंगा स्नान कर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। सुखानंद जी में एक रहस्यमय गुफा है जिसका राज आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सुखदेव मुनि यहाँ तपस्या किया करते थे और इन्हीं गुफा के माध्यम से वो हर दिन गंगा जी स्नान करने जाया करते थे। आखिर इस गुफा का रहस्य क्या है, आइए चलते हैं और आपको बताते हैं। सुखदेव मुनि को पूर्ण ज्ञान था। फिर सुखदेव मुनि ने कहने का मतलब यहाँ इस स्थान पर आकर उन्होंने एकांत समझा, ये एकांत स्थान है। उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति की। अपने तप के बल पर हरिद्वार जाते थे, गंगा जल लेके आते थे और भगवान को यहाँ लाके स्नान कराते थे। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि यार कठिन परिश्रम के अंदर अगर ये सुखदेव मुनि अपनी जल चढ़ाने का जो नियम है वो पूरा कर सकता नहीं कर सकता, तो भोलेनाथ ने कुकड़े के अंदर 3 बजे रात को कुकड़े को वो कुकड़ा बोला, मुर्गा बोला। स्वयं फिर गंगा मैया ने बोला उनके हट से परेशान होके कि अगर आपको आपके भगवान भोलेनाथ की इतनी चिंता है तो मैं स्वयं सुखानंद आ जाऊंगी। तो फिर सुखदेव मुनि ने बोला कि हे माँ, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि आप सुखानंद पधार गए हो या आ चुके हो। तो फिर गंगा मैया ने बोला कि अपना कमंडल और अपने धोती का जो गमछा होता है ये आप
ये गमछा यहाँ पे रख के चले जाइए। तो सुखदेव मुनि ने अपना कमंडल और गमछा हरिद्वार छोड़ा था, वो इस गंगा के अंदर उनको प्राप्त हुआ। ये सुखानंद बाबा का दर्शन करने के लिए, सुखानंद बाबा का बहुत नाम सुना हूँ मैंने सुना हूँ कि ये बाबा डेली सुबह में मुर्गे की बात सुन के और वो डेली गंगा जी का स्नान करते थे और उनका पूजा करते थे। मेरे को यहाँ आके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल भी घोषित किया है। यहाँ कई लोग पर्यटन की दृष्टि से भी आते हैं। ये जगह बारिश के दिनों में और भी रमणीय हो जाती है। झरने बहने लगते हैं और गंगा कुंड में पानी का प्रवाह भी और बढ़ जाता है। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। यहाँ का सुखदेव जी, आपने सुना होगा भागवत जी में जो सुखदेव जी का वर्णन आता है, वो सुखदेव जी महाराज जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी और यहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। ये नाम सुखदेव जी के नाम से ही विख्यात है, सुखानंद जी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, प्राकृतिक वातावरण, हरियाली है, झरने यहाँ पे बहते रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्थान बना हुआ है। हम राजस्थान से आए, चित्तौड़ जिला निम्बाड़ा से, जेके कॉलोनी, और हम यहाँ पे 6-7 बार आ चुके हैं। यहाँ का बहुत अच्छा दृश्य है और बहुत सारे मतलब अच्छे झरने भी चल रहे हैं और मंदिर का भी बहुत अच्छा है। और परिवार के साथ आते हैं? हाँ, हर बार परिवार और पड़ोसियों के साथ भी आते हैं। क्या नज़ारे अच्छे लगते हैं? यहाँ के झरने अच्छे, यहाँ से ऊपर की पहाड़ी का झरना है वो भी बहुत अच्छा है और मंदिर भी बहुत अच्छा लगता है, पुराना है। मंदिर की क्या मान्यता है? यहाँ मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ एक गुफा भी है और वहाँ यह लोग बाग बताते हैं कि वो गंगा जी से भी जुड़ी हुई है। मेरा नाम संपत वैष्णव, पार्षद नगर पालिका बड़ी सादड़ीपुर और अभी जिला मंत्री महिला मोर्चा चित्तौड़गढ़। पिछले 3-4 बार सावन महीने में अच्छा है घूमने के लिए और ये अपना जो झरना है ये अच्छा है, माहौल है और यहाँ पर शांति अच्छी है और यहाँ दर्शन करने से हमारे जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो अच्छी पूर्ण हो जाती है। तो हमें सावन महीने में हर बार हम जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। सुखानंद जी का ये स्थान लोगों की आस्था और विश्वास के साथ पर्यटन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, सुखानंद जी, नीमच।